मैं ज़रूर कहूँगा कि हम पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं। जितने स्ट्रगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन नुमाइंदगान ने की, आपको हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलेगी। किस तरीके से ये चल के आए हैं। क्या ये 18 महीने की हुकूमत इनको याद नहीं है? क्या हमारे औरतें जो पकड़ी जा रही थी इनको याद नहीं है? क्या वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, आज उस बहनों की बात कर रहे हो जो जेलों में पड़ी हैं? क्या बुशरा बीबी का किसी भी दूर दूर तक तो शखाना के साथ कोई ताल्लुक है? जो 15 साल की आप सजा देते हैं। आप अगर किसी के साथ आप अगर किसी केस पे उसको जाके सजा देते हैं, बाकी औरतें हमारी यहां बैठी हैं। अच्छा, ये प्लीज आप अपनी स्पीच में रिप्लाई कर दीजिएगा, फिर दोबारा हाउस मैडम खराब हो जाएगा। मैडम, उसका एटमॉस्फेयर। हैव ऑर्डर इन योर हाउस, ऑलवेज इन्फोर्स योर ऑर्डर। जी प्लीज आप अपनी स्पीच में जवाब दीजिएगा, जिसको भी दरमियान में कोई सेंटेंस आ रहा है, कोई रिमार्क्स आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, यही होता है सर। इधर भी मैं यही कहूँगी, और खास तौर पे जो आपके मैडम चेयरपर्सन, इंडिया की मिसाल देता हूं। 1500 कवानीन में उन्होंने तब्दीली करी इस लोकसभा में। 17, हमारा 15वां 16वां चल रहा है, उनका 17 पूरा होगा, 18वां आ रहा है। 1352 दिन उन्होंने पार्लियामान चलवाया, 1352 दिन। और ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि इंडिया में आज भी डिप्टी स्पीकर नहीं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर का ओहदा ही नहीं रखा। 1352 दिन उन्होंने काम किया। 222 कवानीन पास करवाए, 222 कवानीन पास करवाए। और फिर क्या किया? करोड़ों रुपए अपने साथ बचाए। क्योंकि इतना तो आपको असर होगा, दुश्मन भी सही, लेकिन वो डेमोक्रेसी से होकर के थ्रू चल के आके करते हैं। अगर आप अवाम की नुमाइंदा हो तो फिर अब आप अवाम का सोचते हैं। हमारे पास यही सोच है, हम उनको रिमाइंडर नहीं करना चाहते। बट ख्वाजा गॉट टू रियलाइज, टेक इट इजी। आपकी दास्तान कोई ऐसी नहीं है। डॉन लीक्स वाले आप थे, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले आप थे, पनामा में नाम आने वाले आप थे, पनामा में नाम आने वाले आप थे, पनामा में नाम आने वाले आप थे, डॉन लीक्स वाले आप थे। आप लोग प्लीज खामोश हो जाएं, फिर मैं उन्हें खामोश नहीं कर सकूंगी। स्पीच कर रहे हैं गौहर साहब, उन्हें करने दें। मैडम चेयरपर्सन, डॉन लीक्स वाले ये थे, पनामा वाला ये थे, आपके लीडर के खिलाफ जिसको अभी सदर बनाया मेमोगेट वाले ये थे, खुद वकीलों वाला यूनिफॉर्म पहन करके केस रगू करने वाला नवाज शरीफ था। और ये लोग तो अकलियत ही है, ये उसको कौन मानेगा? इनकी हुकूमत है, आज भी इनके पास अक्सरियत नहीं है, नवाज शरीफ के पास है। आप उस चेयर पे अपनी पार्टी रिप्रेजेंट करती हैं, ये वाले लोग हमारे साथ भी बैठ सकते हैं। ये ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बनाया, ना हुकूमत ना अपोजिशन, लेकिन फिर भी एक हकीकत है, शहबाज शरीफ आज भी विदाउट मेजॉरिटी है, हिस्ट्री में ऐसी हुकूमत बन रही है और बन चुकी है जिसको आवाम कभी नहीं मानती कि ये हुकूमत है, ये फेक है, जाली है। और यही रीजन है नवाज शरीफ ने उससे इस्तीफा भी ले लिया सदारत का। और यही रीजन है कि नवाज शरीफ, यही रीजन है मैडम चेयरपर्सन, यही रीजन है नवाज शरीफ ने यहां खड़े होकर के इन लोगों को पीछे दे करके मुबारकबाद नहीं दी, बिकॉज ही बिलीव्स ये हारे हुए हैं। इस सब कुछ के बावजूद हम आए और हमने ये सोचा कि हमने चलना है आगे, हमने आगे बढ़ना है, इस मुल्क की खातिर बढ़ना है, अवाम के लिए बढ़ना है, जमहूरियत के लिए बढ़ना है। ये जो 3 नाम आपने इस लोगों पे लगे हुए इस असम्बली के, जमहूरियत, हाकिमियत, मसावात, इसके लिए पीटीआई आगे बढ़ रही है। वरना ये ख्वाजा आसिफ है, ये तो इकामा वाला है, कल दुबई में जाके काम करेगा, हमारे लोग क्या करेंगे? अब पाकिस्तान की अवाम की खातिर लड़े। हमने इकामे वालों को कहा, जब इकामे वालों के उनके औकात दिखाते हैं फिर ये जातियात पे आ जाते हैं। हम आपके साथ वो पॉइंट उठाना चाह रहे थे 29, आप अपना स्पीच उठा ले, 29 पॉइंट भी जिक्र करना चाह रहे थे। लेकिन अगर हम आना चाहते हैं, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या इनको ये बताना लाजिम नहीं हमारा
कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे होते हैं। क्या फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ये प्रोसेस था जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया? आपने 175 पॉलिटिकल पार्टी में से निशान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे इलेक्शन इंट्रा पार्टी कभी किसी ने दुनिया में नहीं कराए, इस मुल्क में नहीं कराए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करे। इन सब ने एक एक कमरों में बैठ करके जाके इलेक्शन करवाए। मैडम चेयरपर्सन, पाकिस्तान की खातिर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, कि वह मकामे वाले नहीं हैं, मुल्क की खातिर आगे बढ़ने की कोशिश की। ये सारा कुछ बुला की कोशिश की। इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी जिसका नाम है, वही ये कह रहा है कि मेरे ऊपर जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। हम बरामदा ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उसकी रीज़न क्या है? इस मुल्क की खातिर आपने कितने केसेस बनवाए? आपने 203 केसेस बनवाए, केस आफ्टर केस आपने बनवाया। इस्लामाबाद का ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जिसमें आपने केस रजिस्टर नहीं करवाया। इस्लामाबाद के कवानीन जो अप्लीकेबल है उसमें कोई ऐसा क्रिमिनल लॉ नहीं और सेक्शन नहीं है जिसमें पुलिस ने कभी केस रजिस्टर किया हो और खान साहब पे वो रजिस्टर ना हुआ हो। इन सब के बावजूद आपने उनसे निशान भी ले लिया, लेकिन अल्लाह के रहम व करम से अवाम ने साथ नहीं छोड़ा। अवाम ने सारे निशानात पहचाने और उसके निशानात की वजह से खान साहब, अल्लाह के रहम की वजह से, खान साहब की वजह से ये 90 मेंबरान साहिबान आज आपके सामने बैठे हैं।